Hi guys, welcome or welcome back to the channel. Today is our day 1 of a challenge and I am really excited for this challenge. तो मैं स्कूल से आई थी एट 2 PM और ये स्टडी चैलेंज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम 3। तो इस चैलेंज का मेन फोकस है हमारा बैकलॉग्स कंप्लीट करना और साथ ही साथ अपने रेगुलर क्लासेस को साथ में लेके चलना, मतलब होमवर्क, रिवीजन सब साथ में चलेगा, सारा सब्जेक्ट साथ में चलेगा अपने बैकलॉग्स कंप्लीशन के साथ। का मैंने आपको मतलब बताया था कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में जो भी लोग रहते हैं वो क्या गुड्स और सर्विस की डिमांड करते हैं। सो फर्स्ट आई स्टार्टेड ऑफ विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 3, जो कि हमारे स्कूल पे भी स्टार्ट हो चुका है और ऑफ कोर्स मुझे स्कूल का चीज़ रिवाइज़ करना है घर पे। और मैं साथ साथ ही चाह रही हूँ कि मैं लेक्चर अटेंड करते करते नोट्स भी बनाते चलूँ। इससे ये होगा कि स्कूल पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसको मैं घर पे आके दोबारा लेक्चर से पढ़ लूँगी और फिर उसका नोट्स बना लूँगी कॉपी में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी लेक्चर अटेंड करना था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपना अकाउंट्स का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने। एंड अकाउंट्स में ही मेरा बेसिकली बैकलॉग लग के रखा हुआ है एंड दिस 30 डे चैलेंज इज़ जस्ट फॉर दैट सब्जेक्ट। एंड अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूँगी और उसके बाद से स्टार्ट करूँगी। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ लेक्चर और इसके बाद से मैं कंप्लीट करूँगी अकाउंट्स, जिसमें मुझे बेसिकली अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है और मैं यहाँ फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाली हूँ पार्टनरशिप के। One eternity later. गाइस लेट मी गिव यू अ क्विक अपडेट। वैसे मेरी बहन देखो पीछे सो रही है, मैं छुपा लेती हूँ उसको। तो वो पढ़ते पढ़ते सो गई है और मैंने उसे उठाया पर उसको नींद ज़्यादा आ रहा है तो नहीं उठ रही है वो। तो अभी फिर उठाऊँगी तो फिर बैठ जाएगी पढ़ने के लिए। एनीवेज लेट्स गेट टू द पॉइंट। मैं अभी अकाउंट्स में लेक्चर 2 कंप्लीट कर रही हूँ और मैंने टारगेट रखा था लेक्चर 4 तक का। अब एक टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऐसा पहला दिन का बैकलॉग कंप्लीटिंग का हल्का फुल्का मेरा फ्लॉप गया, बट मैं ये कहूँगी कि नहीं, फ्लॉप नहीं गया, क्योंकि मैं ज़्यादा टारगेट इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ज़्यादा टारगेट रखूँगी तो मैं हाफ तक ज़रूर पहुँच पाऊँगी। इसलिए मैं ज़्यादा टारगेट जानबूझ के रखती हूँ। और मुझे पता था यार 4 घंटे का लेक्चर है, अगर एक ही घंटे का भी रहता है वो तो मुझे कितना लग जाएगा, मतलब कि 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे लगते हैं उसको कंप्लीट करने में। तो मतलब कि हमको 4 करना था तो 8 लग जाते हैं ना। तो इसीलिए अभी स्कूल के बाद से तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मुझे अभी होमवर्क भी करना था और साथ साथ ही मुझे जो चल रहा है अभी बेसिक जो मैक्रो में चल रहा है, स्टार्टिंग हुआ है चैप्टर का, यूनिट 3 का स्टार्टिंग हुआ है, तो उसे मुझे कंप्लीट करना था तो मैंने वो किया, उसका नोट्स बनाया। अभी मेरा टू डू लिस्ट में सारा का सारा बचा हुआ है। ठीक है, अकाउंट्स मेरा भी डन होने वाला है, सेकेंड लेक्चर डन हो जाएगा और उसके बाद से मैं सोच रही हूँ ना कि जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, मैंने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर अटेंड कर लिया है और ये जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाला, इसके अंदर टोटल 17 लेक्चर्स हैं मुझे अटेंड करने के लिए। और मेरे पास वीक है एक, मतलब कि ट्यूसडे आज ख़त्म हुआ, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 5 दिन और हैं। तो मुझे इसमें शेड्यूल बनाना है जिसमें मैं ना इस वीक के अंदर ये चैप्टर ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो मुझे ये 17 लेक्चर इस वीक के अंदर ख़त्म करना है और दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं, और ट्राई नहीं करना, आई थिंक हमें इसे एग्जीक्यूट करना ही होगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा इस महीने में हमारा। अच्छा, तो इस महीने मुझे पूरा पार्टनरशिप ख़त्म करना है और मुझे देखने से लग रहा है ना कि मैं इसके अंदर, मतलब इस महीने में मैं 4 चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो बस मुझे उस पर फोकस करना है।
सो फाइनली आई एम डन विथ अकाउंट्स मेरा हो चुका है, जितना मुझे ख़त्म करना था लेक्चर। चारों लेक्चर नहीं ख़त्म हो पाया है, बस 2 लेक्चर ख़त्म किया है मैंने, मैं आप लोग को बता देती हूँ ऑनेस्टली। और अभी मैं जा रही हूँ अपना इंग्लिश का वर्क करने। इंग्लिश में मुझे वर्ड मीनिंग लिखना था 3 चैप्टर का, जिसमें से मैंने 1 चैप्टर का ख़त्म कर दिया है और मुझे 2 चैप्टर का और लिखना है वर्ड मीनिंग। अब ये होमवर्क है तो करना ही रहेगा ना। फिर इसके बाद से बिज़नेस स्टडीज़ में मैं स्टाफिंग का एक 1 शॉट लेक्चर देख लूँगी, फटाफट रिवीजन वाला, जो कि 20 और 30 मिनट में रिवाइज़ करा दे। तो छोटा सा लेक्चर देख लूँगी फटाफट रिवीजन करने वाला। और ऑफ कोर्स कल हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है स्टाफिंग, और उसके बाद से हम लोग डायरेक्टिंग पे स्टार्ट करेंगे। तो स्टाफिंग ख़त्म होने वाला, तो उसका टेस्ट भी होगा ऑफ कोर्स 2-3 दिन में, तो अभी से पढ़ते रहेंगे तो सही रहेगा। तो अभी मुझे ना 3 चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखना था, जिसमें से मैंने पोर्ट्स एंड पैनकेक का लिख लिया है। अभी बचा द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, तो इन दोनों का वर्ड मीनिंग लिखते हैं फटाफट से। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी एक और काम बचा है मेरा। इंग्लिश में मुझे पोर्ट्स एंड पैनकेक्स का एक छोटा सा वीडियो लेक्चर देख के जाना है, बिकॉज कल सर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश में पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू समरी रहेगा इस चैप्टर का, तो सही रहेगा। तो मैं उसको भी एक बार फटाफट से लेक्चर वो देख लूँगी उसका भी। तो मेरे पास बहुत सारे टास्क बचे हुए हैं, छोटे छोटे टास्क बचे हुए हैं, जैसे कि बिज़नेस स्टडीज़ का लेक्चर देखना, वर्ड मीनिंग वाला ये काम कंप्लीट करना, और फिर पोर्ट्स एंड पैनकेक का लेक्चर देखना। तो ये 3 चीज़ बची है। उसके बाद से मेरा टू डू लिस्ट ख़त्म हो जाएगा, मतलब मैं टिक लगा लूँगी सारे अपने टू डू लिस्ट के वर्क पे। एनीवेज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मेरे घर में सब लोग सो चुके हैं, बस मैं बची हूँ जगी, जो कि अपना काम कर रही है। मम्मा भी जगी होगी वैसे, उनको लग रहा होगा कि मैं सो जाऊँगी बैठे बैठे ही, इसलिए शायद वो भी जगी होंगी। हाँ माँ, मैं उससे काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है मुझे अभी। अभी 12:35 हो रहा है, एंड मैं अभी लास्ट वर्ड मीनिंग कर रही हूँ, मतलब लास्ट चैप्टर वाले पे हूँ मैं, वर्ड मीनिंग कर रही हूँ मैं। और बस ये करने के बाद से बिज़नेस का लेक्चर लूँगी, और बिज़नेस का लेक्चर ख़त्म करने के बाद से फिर मैं इंग्लिश का पोर्ट्स एंड पैनकेक का जो लेक्चर है उसको देख के सो जाऊँगी। दैट्स ऑल माई प्लान इज़। सॉरी फॉर द लाइट्स, मेरा कैमरा भी उतना नहीं मस्त है, और ना ही यहाँ पे लाइट जैसे मुझे चाहिए वैसा मिल रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। डिसीजन के बाद बच्चों मेडिकल होगा कि भाई मेडिकली भी फिट है या नहीं है, सब ठीक निकल